जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में अपने को पढ़ना है पी कक्षा, यानी कि पी जो ऑर्बिटल है उनके शेप के बारे में आज बात करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था एस ऑर्बिटल के बारे में, आज पढ़ेंगे पी ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको ए टू जेड सारी चीजें बताई दी थी। ऐसे कैसे पी ऑर्बिटल का भी पूरा का पूरा अपन पोस्टमार्टम करने वाले हैं, सब कुछ ए टू जेड अपन डिस्कस कर लेंगे। आपको कहीं पर भी कुछ भी मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है और पूरा आपको एग्जैक्ट करेक्ट मटेरियल यहाँ पे मिलने वाला है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, बस आप कोशिश कीजिए जो मैं बताऊं उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जैसे पी ऑर्बिटल है तो उसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीन होते हैं। अपन ने पहले बात की थी जब अपन ने क्या पढ़ा था, कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ा था, एम वाला, चुंबकीय वाला, मैग्नेटिक वाला। ठीक है, तो उसमें अपन ने बात की थी -1, 0, 1, ठीक है, फिर प्लस का 1। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की आज बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि पी जो ऑर्बिटल है उसका शेप क्या होता है, आकृति डम्बेल होती है। क्या होती है, डम्बेल। किस साइज की होती है, किस शेप की, सॉरी किस शेप की होती है, डम्बेल। डम्बेल यानी कि ये देखो ऐसा ऐसा, ठीक है, मतलब डम्बल टाइप थोड़ा, ठीक है, तो डम्बेल। अब देखिए इसके बारे में सब कुछ ये समझेंगे अपन कि भाई इस आकृति में दो पालीस, दो लॉब्स होती है। इस जो शेप है उसमें दो पाली होती है, एक पाली ये होगी, ये लॉब, दूसरी लॉब ये होगी। सभी चीज देख लो, यहां पर भी एक लॉब ये, दूसरी लॉब ये। ठीक है, तो इस आकृति में दो पाली लॉब्स होती है और दोनों ही पालियों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, यानी जो पॉसिबिलिटी है, प्रायिकता है, वो क्या होती है, समान होती है। इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, प्रायिकता दोनों ही पालियों में समान होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इस वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो इस वाले पोर्शन में भी है। अगर वाई के लिए देखोगे तो जो पॉसिबिलिटी इस वाले पोर्शन में है उतनी पॉसिबिलिटी इस वाले पोर्शन में भी है। ठीक है, दोनों पालियां एक नोडीय तल, नोडल प्लेन पर जुड़ी होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना शून्य होती है। यानी कि ये जो दोनों पालियां कहां जुड़ती है, यहां पर, इस पॉइंट पर एड होती है। दोनों ही पालियां कहां जुड़ती है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जुड़ती है तो इस पॉइंट को बोलते हैं नोडीय तल, नोडल प्लान। एक्चुअली नोड करके एक अलग से टॉपिक है, ठीक है, जिसमें अपन एंगुलर नोड, रेडियल नोड ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, वहां इनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं कि भाई यहाँ वाला जो एरिया है वो नोडीय तल होता है, ऐसे एक प्लान होता है सिंपल सा समतल टाइप, जहां ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और नोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और ऑर्बिटल क्या होते हैं, जहां पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है। यानी कि जो यहाँ पर जहां ये जुड़ते हैं ना, उस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है। ठीक, अब देखो इनमें आप देखोगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो कहां पर है, एक्सेस पर है। कहां पर है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर है। ठीक है, और यहां होता है न्यूक्लियस, नाभिक। सभी के लिए यही कंडीशन है, सभी के लिए यही कंडीशन, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। ठीक है, और यहीं पर होता है नोडीय अपना नोडल प्लान भी। बात क्लियर। अब देखो इनके शेप के बारे में बात करते हैं। एक पी एक्स है, ये वाला क्या होगा, पी एक्स, ये वाला पी वाई, ये वाला पी जेड। ठीक, अब देखो वो क्या रहा है इसमें, ये आपके पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस कहां पे है, यहाँ पे बाहर निकली हुई है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया, जेड एक्सेस मैंने नहीं बनाया, यहाँ बाहर लिखी हुई है। ठीक है, तो एक्चुअली में यदि आप पी एक्स की बात करोगे तो पी एक्स की आकृति कैसी होगी, शेप कैसा होगा, तो दोनों पाली है ना वो एक्स एक्सेस के अनुदिश होगी, यानी कि दोनों पाली एक्स अक्ष के अनुदिश होगी। समझ गए, तो इसीलिए वो बन जाएगा पी एक्स। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो पाई जाने की संभावना है ना, वो कहां पर होगी, इस पूरे एक्स अक्ष पे ही होगी। वाई अक्ष पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जेड अक्ष पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पी एक्स का ओनली फॉर एक्स एक्सिस पे ही है, देखो। ठीक है, जबकि अपन ने एस एक्सिस पढ़ा था, एस गोलाकार था, स्फेरिकल था,
तो सभी दिशाओं में, सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की संभावना थी। ठीक है, सभी डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन का ऐसा नहीं था कि इस डायरेक्शन में होगी इसमें नहीं, जबकि इसमें है कि इस एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, वाई वाले में नहीं होंगे, जेड वाले में नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी वाले जो ऑर्बिटल है वो डायरेक्शन के गुण शो करता है, यानी कि दिशात्मक जो गुण होते हैं वो ये शो करते हैं। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा आगे। ठीक है, भले आप चाहो तो कितनी साइड में लिख सकते हो, लेकिन सारे पॉइंट मैं आगे कवर करूंगा। ठीक, इसी प्रकार सेम टू सेम वाई के लिए देखोगे तो वाई के केस में सारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वाई पे आ जाएगा, ऐसे पॉलिश दो लॉब बन जाती है। ठीक है, एक्स पे कोई नहीं होगा, जेड पे कुछ नहीं होगा। अब यहां पर देखो ये पी जेड वाला शेप है। अब इसको देख के घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली में बात ये है, बात ऐसी है कि भाई अपने पास ये है एक्स, ये है वाई। ठीक, बात क्लियर। अब जेड ऐसे आता है। अब ये पालीज एक्चुअली में एक ऐसे है, एक इस साइड ऐसे है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये जेड है, तो एक पालीज ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, दूसरी इस साइड माइनस जेड में ऐसे बन रही है। लेकिन अब मैं इसको मैं कैसे बनाता, ऐसे यहां बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जेड ये ड्रॉ करके एक्चुअली मैं आपको बताया। एक्चुअली में जेड ऐसा नहीं हो गई, ये वाली जेड है, समझ गए। लेकिन मेरे पास बोर्ड क्या है, 2D है, तो 2D में मैं 3D आइटम को एग्जैक्ट ऐसे नहीं दिखा सकता, तो मेरे को ऐसे बनाना पड़ा। बाकी जेड एक्चुअली में से बाहर निकला हुआ है, समझ गए। ये एक्स है, वाई है, और ये जो लॉब्स है आपकी पाली है, लॉब्स पाली यानी कि लॉब्स, ठीक है, वो यहां पर है, समझ गए। तो इसका मतलब जेड वाले में एक्स एंड वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। तो यानी कि एक्सिस के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है। यदि आप पीएक्स देखोगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, एक्स एक्सिस पे, इसमें इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस पे, इसमें इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे, समझ गए। ये तभी ये क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या करता है, दिशात्मक गुण शो करता है। कैसे गुण शो करता है, दिशात्मक। ठीक है, बाकी ये देख लो पी ऐसा होता है, पी ऑर्बिटल सारे, बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूजन रहते हैं, कहीं पे आपको यहाँ एक्स दिखेगा, जेड दिखेगा, वो ठीक है। एक्चुअली में ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक्स वाई। हालांकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मतलब इसको एक्स मान के फिर जेड, जब जेड का समझाया तब यहाँ जेड लिख दिया, ठीक है, जब वाई का समझाया तब यहाँ वाई लिख दिया, उस हिसाब से किया। बाकी मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, मैंने आपको सेम वही रखा है सीक्वेंस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड यहाँ मैंने नहीं ड्रॉ नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि वो जेड तो ऐसे होता है, उसको कैसे ड्रॉ करूँ। लेकिन यहाँ तो अपने को दिखाना था, क्योंकि ये जेड पे ही है पालिश, तो इन पालिश को दिखाने के लिए, ये लॉब्स उनको दिखाने के लिए मैंने यहाँ बना दिया जेड। बाकी जेड रियल में कैसे है, ऐसे है, बाहर निकली हुई है। ठीक है, बात क्लियर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी आकृति कैसी होती है, डम्बेल होती है। ये एक्चुअली क्या होता है, डम्बेल टाइप, डम्बेल लॉब्स होता है, ये पूरा क्या होता है, डम्बेल टाइप होता है। ठीक है, डम्बेल टाइप है ना। ठीक है, ये देखो यहां से पकड़ लो, डम्बेल टाइप, ठीक है ये। और दोनों ही पालियों में इलेक्ट्रॉनिक पाई जाने की प्रायिकता समान, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन अगर बात करें एक्स एक्सिस की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतनी की उतनी पॉसिबिलिटी यहां पर भी होगी, समझ गए। यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाई जाने की संभावना होगी उतनी उतनी संभावना यहां पर भी होगी, यहां पर जितनी संभावना होगी उतनी उतनी यहां पर भी होगी। क्योंकि एक्स एन इस केस में जेड के लिए 0, और यहां पर जितनी संभावना उतनी उतनी यहां पर भी होगी, समझ गए। लेकिन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की संभावना क्या होती है, 0 हो जाएगी पहले से। तो समझ गए। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो कहां होता है, अक्ष के अनुदिश, यानी अक्ष पर। इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां होता है, अक्ष पर, समझ गए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, घनत्व यानी कि डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पर होती है, एक्सिस पर होती है। बात क्लियर, ठीक है। और दोनों पालियां एक नोडीय तल, नोडल प्लान, ये साथ जुड़ती है ना, ऐड होती है ना इस साइड, ये पाली और ये पाली, यहाँ एक नोडल तल, ऐसा नोडल प्लान है। उस पूरे एरिया में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए उनको बोलते हैं नोडल प्लान। ठीक है, और यहीं पर होता है न्यूक्लियस पे, मान के चलते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो, तो ये सारी चीजें होती है। अब एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑर्बिटल है, ठीक है, और कोश है, उपकोश है, ठीक है, सेल, सब सेल, ये एक्चुअली में रियल में ऐसा कोई नहीं है, ध्यान रखना। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपके माइंड में कोई ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर ये शेप कहीं पे किसी ने ऐसे मतलब बहुत बड़ा वो माइक्रोस्कोप टाइप लेके
इसको मतलब क्या बोलते हैं, एटॉम में देखा होगा कि देखिए कैसे होते हैं ऑर्बिटल। एक्चुअली ये रियल में कोई आकृति नहीं है, सही बता रहा हूं, ये रियल में ऐसी कोई आकृति नहीं है। नहीं तो आपके बुक्स में कहीं पर भी लिखा हुआ जाता कि बताइए इस आकृति की खोज किसने की। ठीक है, तो एक्चुअली में ये है क्या, ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल है। ये क्या है, एनर्जी लेवल। सारे सब कुछ चीजें क्या है, एनर्जी लेवल। मैं बताता हूं फिर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता, वो पढ़ते रहते हैं लेकिन बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती। एक्चुअली में अगर आप एटॉम की बात करो तो उसमें नाभिक भी कोई चीज नहीं है, नाभिक भी कोई चीज नहीं है। नाभिक वो एरिया है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बस। क्योंकि होता कैसे है, ये हो गया न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, और यहां कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं आसपास, ऐसे ये समझ गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रहते हैं। तो एक्चुअली में यहां कोई दूसरा शेप नहीं होता। अपन ऐसे नाभिक में ऐसे गोला बनाते हैं, वो एक्चुअली दिखाने के लिए बनाते हैं कि हाँ इस एरिया में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और उस एरिया को नाभिक बोलते हैं। समझ गए, ऐसा कोई गोला है नहीं, ऐसा कोई गोला है नहीं रियल में। ठीक है, तो ये देखो, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये जो पी ऑर्बिटल है ना, इनका एक्चुअली में ये इनका मतलब क्या बोले, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके पाए जाने की संभावना वाला एरिया है। ऐसा एरिया रियल में नहीं होता, समझ गए, ऐसा एरिया कोई रियल में नहीं होता। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि भाई, मैं कैसे एग्जांपल दूं को, कि एक सांप है, ठीक है, एक सांप है, फॉर एग्जांपल सांप है, तो सांप किसी रास्ते से निकल गया ऐसे, मतलब सांप मतलब निकला ऐसे, ठीक है, सांप यहां से निकला, सांप निकला, ना ही कोई रास्ता पड़ा, ठीक है, रास्ता नहीं पड़ा, लेकिन सांप यहां से निकला। तो आप लोग क्या कहोगे, ये जो रास्ता है ना, ऐसा सांप मतलब इस वाले रास्ते से ऐसे ऐसे निकला, मतलब ठीक है, जबकि रियल में वहां कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये मतलब कि एरिया डिफाइन किया हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा पार्क है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा पार्क है, उस पार्क में अपन ये मान लेते हैं कि पार्क के जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, ये इतना इतना, ठीक है, उस वाले हिस्से में अपने कोई बाउंड्री नहीं बनाई है, ध्यान रखना। यहाँ पर तो पार्क में फिर भी अपन फिजिकल बाउंड्री बना लेते हैं कि यहाँ जाली बना ली, ठीक है, जबकि यहाँ मान लो कोई बाउंड्री नहीं है, एक मतलब एक एरिया है, यहाँ इस वाले एरिया में कोई भी वो सांप आते हैं वगैरह, या फिर कोई दूसरे टाइप के जानवर है, ठीक है, किसी पार्क में, ठीक है, ये तो ये एक डिफाइंड एरिया यहाँ। इसी प्रकार तो ये शेप बन गया। अब जैसे कि ये देखो, ये शेप बन गया। अभी इस शेप का कोई नाम होता तो नाम दे देते। अगर ये मान लो कुछ ऐसा कि मतलब क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ एरिया है कि भैया इतने इतने भाग में कोई सांप बिच्छुओं के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है किसी पार्क में, तो उस एरिया का आकार क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे कि पाइप जैसा, या जो बैंक खाया हुआ पाइप है, मुड़ा हुआ पाइप है, मुड़े हुए पाइप जैसा आकार। लेकिन आखिर रियल में वहां पे मुड़ा हुआ पाइप नहीं है, वहां पे मुड़ा हुआ पाइप नहीं पड़ा है, ध्यान रखना, समझ गए, वो एक अपन बता देते हैं, समझ गए। तो यही है सिंपल सी बात। ये जो आकृति है ना, ये कोई आकृति रियल में ऐसे नहीं है कि भाई किसी ने भी माइक्रोस्कोप से देख के इसकी खोज कर ली, नहीं, ये जो एरिया, ये डिफाइन एरिया है जहां पर मतलब इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, समझ गए। हाँ, ऐसे कोई रियल में आकृति मतलब बनी हुई नहीं है, समझ गए, ये बात क्लियर। ये कहीं पर भी ऐसा कोई चीज नहीं है कि मतलब वो वहां पे बना हुआ है, ऐसा नहीं, ये मतलब उतना एक एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात हालांकि हो सकता है थोड़ी आपकी समझ से बाहर जाए, लेकिन ये है, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो आपने बुक में कब तक का पढ़ लिया होता कि हाँ इस वाले की आकृति सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने देखी थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बात क्लियर। तो मतलब ये जो डंबेल टाइप की आकृति है ना, तो इस डंबेल टाइप की आकृति में जो इतना इतना एरिया है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, समझ गए। ये अपने एक तरीके से काल्पनिक बाउंड्री बना ली, समझ गए, एक तरीके से काल्पनिक बाउंड्री बना ली कि हाँ इतने इतने भाग में इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर, ठीक है। और इसी प्रकार से ये शेप बन गया। अब आप तीनों को देखोगे ना, हालांकि आगे मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, लेकिन अभी मैं उसको समझा देता हूं उसी पॉइंट को। इन तीनों को आप देखोगे तो इन तीनों का है ना जो ऊर्जा, तीनों की एनर्जी ऊर्जा सेम होगी। क्यों? तो मैंने बताया था ऊर्जा भाई पहले तो जो कोष होता है उसके अनुसार डिपेंड होती है, फिर उपकोष, फिर उपकोष के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो तीनों ऑर्बिटल की जो ऊर्जा समान होती है, इसीलिए उनको बोलते हैं समरस या डीजेनरेट वाला।
अपन ने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, ऑर्बिटल समप्रस है, यानी कि इनका ऊर्जा स्तर सेम है तीनों का ही, समझ गए, तीनों का ही ऊर्जा स्तर सेम है, तीनों की आकृति भी सेम है, शेप भी सेम है, शेप में भी कोई बदलाव नहीं है, तीनों का शेप भी एक जैसा है, समझ गए। ओनली फॉर बदलाव किसमें है, अभिविन्यास में, इनकी दिशा में, डायरेक्शन में बदलाव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसमें वाई अक्ष के अनुदिश है, इसमें जेड अक्ष के अनुदिश, समझ गए। तो आपसे कोई पूछे कि पी उपकोष में जो तीनों पी ऑर्बिटल होते हैं उनमें तीनों में क्या चीज अलग है, तो आकृति सेम है, एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर सेम है, तो डिफरेंट क्या है, क्या अलग है, तो एक्चुअली में अलग आप देखोगे तो क्या है, क्या यहां पे अलग, ओनली फॉर इनका विन्यास यानी कि डायरेक्शन, यहां पर जेड अक्ष के अनुदिश, यहां पर वाई अक्ष के अनुदिश, यहां पर एक्स अक्ष के अनुदिश। बात क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियरली इनको समझो। होता क्या है, डायग्राम बना के ऐसा होता है पी वाई पी जेड पी एक्स, बस बात खत्म, टॉपिक को ऐसे खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, जबकि सवाल कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। और ये पढ़ लिया ना तो उसके बाद ये सफिशिएंट, ये मतलब समझ लो कि आप एक तरीके से मतलब जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ना बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहा हूं। आप मतलब ये समझ लो कि आप बिल्कुल भी मेरे से पढ़ने के बाद आपके मन में ये रहेगा ही नहीं कि सर नीट वाले कुछ हाई लेवल का पढ़ के आते हैं, नहीं, जब स्टूडेंट के लेवल से अपने को जितना हाई चाहिए ना उतना हाई मैं सारा दे रहा हूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायग्राम को अपन ने डिस्कस कर लिया, शेप किस टाइप का होता है, डंबल टाइप का, आकृति किस टाइप की होती है, डंबल टाइप, जिसमें दो पालियां होती है, दोनों ही पालियों में इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की संभावना, जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या होती है, सेम रहती है, ठीक, बात क्लियर। अब देखो पी उपकोष के 3 अभिविन्यास ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि मतलब कुल मिला के जो अपना जो पी ऑर्बिटल है और पी सबसेल है उसके 3 ओरिएंटेशन होते हैं, पी सबसेल के 3 ओरिएंटेशन होते हैं, और जो ओरिएंटेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी कि पी एक्स और पी वाई पी जेड अपने आप में क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल है, ठीक है। इन सभी को साथ में क्या बोलोगे, पी ऑर्बिटल, तीनों को साथ में क्या बोलोगे, पी ऑर्बिटल, ठीक। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पी उपकोष यानी कि पी सबसेल। तो इसके 3 अब अभिविन्यास होते हैं, 3 ओरिएंटेशन होते हैं, इसके पी उपकोष, पी सबसेल के 3 ओरिएंटेशन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों एक दूसरे के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। तो बात क्लियर, इसमें कोई डाउट है नहीं ना, तीनों एक दूसरे के लंबवत ही होते हैं भाई। एक कैसा होता है, एक्स वाई जेड, तो जब एक्स में है तो एक्स में पाली ऐसे बनी हुई है एक्स साइड, वाई में ऐसे बनी हुई है वाई की साइड, और जेड में ऐसे बनी हुई, तो तीनों पालियों को देखोगे एक्चुअली जो एक्स वाला वाई वाला जेड वाला, तो तीनों क्या है, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष क्या है, एक दूसरे के लंबवत होती है, समझ गए। तो देखो तीनों एक दूसरे के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि पी एक्स की बात करें ये वाला पी एक्स हो गया, पी वाई की बात करें तो ये वाला पी वाई हो गया, पी जेड की बात करें तो ये वाला पी जेड हो गया, ठीक। तो होते तो साथ में, एक्चुअली आपको दिखाने के लिए वो अलग अलग बताया, समझ गए, दिखाने के लिए वो एक्चुअली में अलग अलग बताया कि भैया समझाने के लिए एक ये एक, अगर में है तो तीनों ऐसे ही, ठीक है, समझने के लिए। तो अब देखो आपस में क्या लंबवत है, ये एंगल 90, ये 90, ये 90, क्योंकि एक्सेस क्या होती है, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष में कितना एंगल होता है, 90 का एंगल होता है, लंबवत होते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बात क्लियर। क्योंकि ये लॉब्स जो पाली है आपके, लॉब्स पाली यानी कि लॉब्स, तो वह कहाँ होती है, इन एक्सेस के अनुदिशी होती है, ठीक है, अलोंग द एक्सेस, तो एक्सेस लंबवत है, मींस ये इनका शेप भी क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, यानी कि पी एक्स पी वाई पी तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक, बात क्लियर। अब देखो पी ऑर्बिटल में दिशात्मक गुण डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, तो मैंने बता दिया था पहले ही, हालांकि लिखवाया अभी है लेकिन अभी पीछे अपने डिस्कस किया तब मैंने बता दिया था कि भाई पी ऑर्बिटल में दिशात्मक गुण क्या होते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। क्यों? क्योंकि भाई जो जब अपन पी एक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, ओनली एक्स एक्स के अनुदिश, पी वाई की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ओनली पी वाई के अनुदिश, पी जेड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ओनली पी जेड के अनुदिश। तो यानी कि क्या हुआ, अपने आप में दिशात्मक गुण होते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। जबकि अपन एस की बात करते हैं तो एस में चारों दिशा में सेम, इस डायरेक्शन ऐसे 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 सभी दिशाओं में
सेम पॉसिबिलिटीज होती है, तो इसलिए उसमें कोई दिशात्मक गुण नहीं होता। ठीक है, हाँ। अब देखिए पी ऑर्बिटल के लिए एल, एल क्या होता है? द्विगंशीय एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो आपको पता है भाई कि जो एल होगा, एल का मान तो क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, और जो एम होता है उसका मान क्या होता है? एम का मान होता है कहां से? -L2 प्लस का एल, ये होता है तो 1 है, यानी कि -1 2 प्लस का 1 -1 0 प्लस 1। ठीक है, ये होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लाइन समझ गए तो मजा आ जाएगा आपको, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, px py pz तीनों ऑर्बिटल साइज, शेप, एनर्जी, यानी आकार, आकृति और ऊर्जा, तीनों जो ऑर्बिटल है आपके वो आकार, साइज, आकृति, शेप, ठीक है, आकार यानी वो कितना बड़ा है, ठीक है, आकृति यानी शेप, शेप क्या? डंबल टाइप का शेप है, ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी में समान होते हैं। तो समझ गए, px py और pz तीनों का आकार, आकृति और ऊर्जा क्या होगी? समान होगी, जबकि इनका अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन बोल सकते हो, ठीक है, इनका अभिविन्यास या ओरिएंटेशन या डायरेक्शन भिन्न भिन्न होते हैं। बात क्लियर? अब जैसे कि एक में एक्स अक्ष में ऐसे होता है, वाई में कैसे देखोगे? वाई में ऐसे होगा, और जेड में देखो, जेड में यहां बना दू तो जेड में ऐसे होगा। तो देखिए तीनों में ही क्या है एक्चुअली में? आकार सेम है, सेम आकार की लोब से पाली, आकृति सेम है, शेप सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या सिर्फ चीज का? ऊर्जा भी सेम, एनर्जी भी सेम है, ओनली फॉर अभिविन्यास, डायरेक्शन। इसमें एक्स एक्सिस के एक्सिस के अनुदिश है, इसमें वाई के अनुदिश, इसमें जेड के अनुदिश। तो क्या अलग क्या हुआ? अभिविन्यास अलग हो गया। क्या चीज अलग होगी? अभिविन्यास। अब देखो, और एक और पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें क्या होता है? एक्सेस पर होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होता है? एक्सेस पर, क्योंकि px एक्स एक्सिस पे, py वाई एक्सिस पे, pz जेड एक्सिस पे। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहां पे होती है? एक्सेस पे होती है, ध्यान रखना। एक और बात, तीसरी, n, n क्या होता है? मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान बढ़ने पर आकार भी बढ़ेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगी। समझ गए? इसका मान जैसे जैसे आपके माइंड में ऐसा नहीं है, ऐसा आकृति क्यों नहीं बढ़ रही है भाई? आकृति तो थोड़ी, आकृति बढ़ना कोई होता ही नहीं भाई। शेप बढ़ना, मैं बोल दूं शेप बढ़ना, शेप कभी बढ़ सकता है क्या? नहीं, शेप तो शेप होता है, शेप कभी नहीं, शेप होता है, शेप कैसे बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ये गोला है, ठीक है, ये बड़ा वाला गोला, छोटे वाला को भी, छोटे वाले का शेप क्या है? गोला, बड़े वाले का शेप क्या है? गोला। ऐसे बोलोगे कि शेप बढ़ गया? नहीं, तो आकार बढ़ता है, ठीक है, शेप कभी बढ़ता है, शेप होता है, गोला है तो गोला ही रहेगा, ठीक है, बोले उसको बड़ा कर दो, छोटा कर दो, ठीक है। तो n का मान बढ़ने पर आकार बढ़ेगा और ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। शेप क्या रहेगा? आकृति क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, ठीक है। पहले डंबल छोटा था, फिर डंबल बड़ा बन जाएगा, फिर डंबल और बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो जो 2p सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? 2p से। क्यों? तो आपको पता है कि 1p नहीं होता, 1p नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो इस केस में आप देखोगे तो n का मान कितना? 1, जो क्या बोलते हैं l है उसका मान 1। तो n और l के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। बात क्लियर? n और l के मान कभी भी समान नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए 1p पॉसिबल नहीं होता, मैंने बताया, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट होता है p ऑर्बिटल? 2p से। कहां से स्टार्ट होता है? 2p से, ठीक है। तो अभी जो अपने डायग्राम पढ़ा ना, एक्चुअली में वो जो डायग्राम पढ़े हैं पीछे, वो एक्चुअली में किसके हैं? 2px के, मतलब 2px 2py 2z के, 2pz के, ध्यान रखना। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आपको कर दूं क्लियर, 2px 2py और 2pz के। क्यों? क्योंकि भाई px py pz, अगर 1 की बात करें तो 1px 1py 1pz होता ही नहीं है, समझ गए? तो कभी कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आपको जानबूझकर इसी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाए तो आपको कौन सा टिक करना है? 2px 2py 2pz, क्योंकि भाई 1px 1py 1pz तो होता ही नहीं है,
ठीक है, 1p होता ही नहीं, क्योंकि 1p ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आपको पता है क्योंकि n और l के मान कभी समान नहीं हो सकते। तो ये 2px से स्टार्ट होता है, 2px 2py 2pz, फिर उसके बाद अगर 3 आएगा तो 3px 3py और 3pz, ऐसे होगा, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। तो एक्चुअली जो हम डायग्राम पढ़े हैं ना अभी पीछे, ये जो डायग्राम, ये एक्चुअली 2px, वहां अगर 2 लिख दो तो और भी बढ़िया, 2py 2pz, ठीक है, हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मतलब px से मतलब यानी कि यहाँ पे 1 है, नहीं, ये px से मतलब इसका मतलब आप ऐसे लगा दो भाई कोई नहीं मतलब 1, ऐसा यहाँ मत करना, ठीक है, हाँ, क्योंकि 1px कुछ होता ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, स्टार्ट कहीं से होता है 2px से, तो वहां भले आप इन सभी के आगे 2p लगा सकते हो, ठीक है, हाँ, तो यहां तक बात क्लियर। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, ठीक है, जो जिसको क्या रिप्रेजेंट करता है, कोस को, शेल को, तो 2p 3p 4p, तो 2p का आकार और ऊर्जा सबसे कम, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, समझ गए। तो यानी कि मतलब क्या हो रहा है कि भाई आकार बढ़ रहा है तो ऊर्जा भी बढ़ रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उतने ही नाभिक से दूर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। सारी चीजें पढ़ेंगे जब अपन आयनन ऊर्जा, आयनन विभव वगैरह सब पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत मजा आएगा, ये चीजें ये अपन डिस्कस करने वाले सारे, ठीक है। तो जैसे जैसे ये 2p 3p 4p ऐसे बढ़ेगा तो इनकी आकार एवं ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि साइज एंड एनर्जी बढ़ती जाएगी। चलिए अब पढ़ते हैं अपन आगे। तो दोस्तों फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन डी ऑर्बिटल एंड एफ के बारे में। हालांकि एफ का शेप तो है नहीं, बहुत जटिल होता है, तो वो अपन थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके बारे में, उसके ओरिएंटेशन क्या क्या होते हैं, तो बाकी डी के बारे में अच्छे से विस्तृत से पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि आज उसको डी को मतलब साथ में लेके इस क्लास को लंबा भी किया जाए, फिर एकदम से मिक्सअप हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। इसलिए आप पी वाले इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो एक बार, फिर उसके बाद अपन डी पे जंप करें, क्योंकि पी का ही मतलब समझ के मतलब आप डी के बारे में सोच, क्योंकि जब डी पढ़ेंगे ना तो थोड़ा बहुत आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि वो मैं सारी चीजें बोर्ड पे एग्जैक्टली बना नहीं सकता, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पी वाले को अच्छी तरीके से पढ़ लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डी वाले ऑर्बिटल के शेप के साथ। थैंक यू सो मच।